फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पार्थ अकेडमी। मैं हूं श्वेता तिवारी और आज आपके सामने हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी की ही एक बहुत अच्छी ट्रिक। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्यों की ट्रिक। मैं देशों की ट्रिक भी लेकर आऊँगी, बट आज मैं आपको इंडिया के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये जो हमारा सिलेबस है उसमें इंडिया की ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो आज मैं आपको भारतीय राज्यों की ट्रिक बताऊंगी कर्क रेखा पर स्थित। ठीक है, तो मैंने जैसे कि आपके सामने ट्रिक लिख रखी है कि मित्र 6 नंबर बंगले में झंडा लेकर गुजरा। ठीक है, बहुत फनी है बट अच्छी है बहुत, क्योंकि इससे आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि आपको पता है कि जो कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं वो टोटल इनकी संख्या है 8। ठीक है, कितनी है? 8 है। तो 8 राज्यों को लर्न करना है और हमको क्या करना है? 8 और लाइन टू लाइन लर्न करना है। मतलब जैसे हमको पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं तो इंडिविजुअली लोगों को लर्न होता है, बट ऐसे नहीं लर्न होता। तो आज हम लोगों को ऐसे लर्न करना है। आपको ये बात पता होगी कि जो हमारी जो कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो इंडिया को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। मतलब लगभग कह सकते हैं, पूरी तरह नहीं कह सकते हैं। तो 2 बराबर भागों में बांटती है। और आपको ये बात पता होगी, ये से क्वेश्चन काफ़ी इस तरीके से पूछे जाते हैं। पहली बात तो नंबर पूछे जाते हैं। ठीक है, आपसे ये पूछ लिया जाता है कि 20 से होकर गुजरती। ओके, ठीक है। आपसे ये पूछ लिया जा सकता है कि कहाँ कौन से राज्य की कौन सी राजधानी किस पर स्थित है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो आपको सारे के सारे आज क्लियर कराऊंगी। पहले आप थोड़ा सा स्थिति जान लीजिए कि ग्लोब में भारत की स्थिति है कहाँ पर। तो देखिए, जो भारत है वो पहली बात तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, या उत्तरी पूर्वी गोलार्ध कह सकते हैं। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक, पहली बात तो इतनी क्लियर हो गई। इसके बाद इसकी जो अक्षांशीय विस्तार है वो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है, ये है। बट ये कहाँ से, आपको ये बात पता होनी चाहिए। ये कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है कि ये मुख्य भूमि से है। ठीक है, मुख्य भूमि से। मुख्य भूमि का मतलब होता है कि जो तमिलनाडु सबसे जो लास्ट वाला जो हमारा इंडिया का सबसे साउथ जो राज्य कह सकते हैं उसको, वो तमिलनाडु है ना। तो तमिलनाडु मतलब मुख्य भूमि हो गई। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि द्वीपों सहित बताइए, द्वीपों सहित का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा, तब उसकी अक्षांशीय स्थिति दूसरी हो जाएगी। ध्यान रखिएगा। तो मैं आप दोनों क्वेश्चन लिख दे रही हूँ। द्वीपों सहित जब आपके अक्षांशीय स्थिति आएगी तो वो दूसरी हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी 6 डिग्री 45 मिनट से लेकर के सेम यही होगी 37 डिग्री 6 मिनट। ओके, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए देशांतरी, ये अक्षांशीय स्थिति थी, और देशांतरी स्थिति अगर आपसे बात की जाए तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। ओके, ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होती है। तो ये याद कर लीजिएगा, ये मुख्य भूमि से है। और द्वीपों सहित अगर आपसे बात की जाए तो ये चेंज हो जाता है, तो इसको भी ध्यान रख लीजिएगा। और मैंने देशांतरी विस्तार आपको बता दिया है। अब जैसा कि मैंने आपके सामने जो ट्रिक लिखी है उसकी जो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया कि टोटल कितने हैं? 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। तो देखिए किस तरीके से क्या होगा। देखिए पहला हमारा है मी फॉर यहाँ पे है मिजोरम। ठीक है, मिजोरम। अभी मैं आपको पश्चिम से पूर्व सारे लगा दूंगी किस तरीके से क्या है। तो फॉर यहाँ पे त्रिपुरा। ठीक है, ये 6 फॉर यहाँ पे छत्तीसगढ़। ओके, इसके बाद बंगला यहाँ पे है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। मे फॉर यहाँ पे एमपी। देन ये फॉर यहाँ पे है झारखंड। ठीक है, और इसके बाद सबसे लास्ट में ये जो है आपका इस पे फॉर यहाँ पे गुजरात। और सबसे लास्ट रा फॉर यहाँ पे है राजस्थान। ठीक है, देखिए काउंट कर लीजिए। सबसे पहले मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, एमपी, झारखंड, गुजरात एंड राजस्थान। ठीक है, इतने सारे होते हैं। तो आपको इसमें फैक्ट भी बताऊंगी, पहले इसको ध्यान रखिए कितने होते हैं। टोटल 8 होते हैं। अब मैं बताने जा रही हूँ आपको पश्चिम से
पूर्व। ठीक है, तो आप चलते हैं अपने पश्चिम से पूर्व से देश कैसे राज्यों को लगाना है, कैसे पूछा जाता है, तो ऐसे देख लीजिए। देखिए अब हमको क्या करना है, पश्चिम से पूर्व। ठीक है, कैसे लगाना है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा जब हमारे इंडिया में कर्क रेखा एंटर करती है तो सबसे पहले करती है गुजरात में। कहाँ करती है? गुजरात में करती है। और गुजरात के अगर आपसे पूछा जाए किस जगह किस स्थान से गुजरती है, तो ध्यान रखिएगा कक्ष के रन से गुजरती है। ध्यान रखिएगा कहाँ से होती है? कक्ष के रन से। तो मैं लिख दे रही हूँ कक्ष के रन। ओके, सबसे पहले गुजरात में ही एंटर करती है। इसके बाद इसका छोटा सा पार्ट राजस्थान में। तो आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा जो एंट्री पॉइंट है कर्क रेखा का किसका है, तो ध्यान रखिएगा किसका है? राजस्थान का है। मैं पश्चिम से पूर्व लिख रही हूँ। इसके बाद देन एमपी है। ओके, इसके बाद और एक बात ध्यान रखिएगा, जो कर्क रेखा है वो एमपी के कौन से शहर से होके गुजरती है? ये उज्जैन शहर से होके गुजरती है। इसीलिए विक्रमादित्य द्वितीय जो थे उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर जंतर मंतर का निर्माण किया था। सॉरी, राजा जयसिंह ने किया था। जयसिंह द्वितीय जो थे उन्होंने जंतर मंतर का निर्माण इसीलिए किया था वेधशाला का, ताकि क्योंकि यहाँ पे क्या था, कर्क रेखा यहाँ से गुजरती। तो ये फैक्ट याद रखिएगा, उज्जैन के पास। इसके बाद फिर है छत्तीसगढ़। इसके बाद झारखंड। झारखंड की, और ये भी पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा है वो किस राज्य की राजधानी से होकर गुजरती है। तो इकलौता एक ही राज्य है जिसकी राजधानी इस पर सिचुएटेड है, तो वो है रांची। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका है सबसे, यही कैपिटल है इकलौती। ठीक है, झारखंड है। इसके बाद आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक, इसके बाद त्रिपुरा है। और एक बात और याद रखिएगा कि जो कर्क रेखा है वो इंडिया में 3 टाइम्स एंटर करती है। कैसे, कितनी बार करती है? 3 टाइम्स। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो किस तरीके से, पहले देख लीजिए। देखिए, जब एंटर करती है तो गुजरात सबसे पहले पड़ता है। गुजरात के बाद सब पूरा पश्चिम बंगाल के बाद इसके बाद जो आता है वो आता है बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश तो इंडिया का पार्ट है ही नहीं, पहले था जो कि अब नहीं है। तो बांग्लादेश एक अलग देश है, तो वहां से अलग हो गया। इसके बाद तो फिर आया त्रिपुरा। ठीक है, त्रिपुरा में एंटर किया, सेकंड टाइम हो गया। इसके बाद त्रिपुरा के बाद फिर स्पेस आ जाती है। इसके बाद मिजोरम आता है। तो ध्यान रखिएगा 3 टाइम्स एंटर करती है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो लास्ट है सबसे पूर्वी जो है वो है मिजोरम। ठीक, देखिए कैसे बताया मैंने कि पश्चिम से पूर्व कैसे कैसे राज्य हैं। पहले गुजरात, इसके बाद राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। और मिजोरम का सबसे लास्ट में जहां पे एंटर करते हैं उसका नाम है सेरछिप। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि कहां से कहां तक, तो कक्ष के रन से सेरछिप तक कर्क रेखा गुजरती है। हमारे इंडिया का सबसे लास्ट ये कह सकते हैं सेरछिप में है। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई आपको। तो ये ध्यान रखिएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको क्या क्या बताया ट्रिक से, तो मैंने आपको राज्य याद करवा दिए, लेकिन जो कुछ मैंने आपको फैक्ट बताए वो याद रखिएगा कि पहली बात तो इंडिया की स्थिति क्या है ग्लोब में, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। इसके बाद मुख्य भूमि के अक्षांशीय विस्तार क्या है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। इसके बाद द्वीपों सहित आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार चेंज हो जाता है। ठीक है, 6 मिनट 45 सेकंड से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है। ओके, इसके बाद अगर आपसे देशांतरी विस्तार पूछा जाए तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट है। इसके बाद पश्चिम से पूर्व जो राज्य हैं उसको याद रखिए, सबसे पहले गुजरात, देन राजस्थान, फिर एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ओके, आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें, जिससे इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने आपको बता दिया है। तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, और अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबके पास ये ट्रिक पहुंच सके और सब इसका बेनिफिट उठा सकें। ठीक है, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस भी कर दीजिए ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू, तब तक आपने पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।